वंदे लोक तिलकम शाश्वतवार्ताभूषणम अमृतकृत्यसारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय प्रमद याग दीपन वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। युग पुरुष का आविर्भाव नूतन युग की शुरुआत की शुभ घड़ी होती है। तब वे संपूर्ण चराचर जगत को परिशुद्ध, परितृप्त, परिपूर्ण एवं परिपोषण देते हैं। तब उस व्याकुलता से प्रतीक्षारत नवीन युग की पदचाप की सुमधुर ध्वनि कर्णों में ही नहीं अंतरात्मा को झंकृत करती हुई चली आती है। आशा, भरोसा, उमंग से मन प्रफुल्लित हो उठता है। उनकी प्रत्येक पदक्षेप, उनकी नित्य दिव्य लीलाएं मनुष्य मात्र को एक एक नवीन सीख देती है, जो भविष्य मानव के लिए भी एक जीने की सीख देती हुई अमर कथा बन जाती है। युग धर्म के मूर्त प्रतीक उस दिव्य महामानव की अपूर्व दिव्य कथा श्रृंखलाओं को मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल लेकर आ रहा है। तो आए इन शिक्षाप्रद भक्तिमय कथा श्रृंखलाओं में से एक मनकी की दानों को चुनते हैं, जो है स्वप्न अंधी वृद्धा का, जिनका वास स्थान देवघर झारखंड से दूर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला के विंध्याचल में था। आए इस अलौकिक एवं दिव्य कथा को सुनते हैं। निशा सुंदरी के स्वागत को प्रतीक्षातुर है। कृष्ण घन पट परिधान किए, श्रावण का अति सुहावन सांध्य गगन, नीलांबर के प्रेमासु सलील सी वर्षा की, मंजुल मधुर फुहार ठाकुर बंगला। सत्संग देवघर में नवागंतुकों का स्वागत करती सी दिखाई दे रही है। टप टप करती चारू चंचल बारी बूंदों ने सबको चंचल बना दिया है। घर के बाहर कोई भी कहीं स्थिर नहीं, शांत नहीं। भींग भींग कर सभी उत्फुल्ल हो रहे हैं, फिर चेष्टा कर रहे हैं भीगने से बचने की भी। दौड़ भाग कर कोई इधर जाते हैं तो कोई उधर, कोई सामने पेड़ के नीचे तो कोई दरवाजे पर। किसी के हाथ में छाता देखते ही एक दो आदमी दौड़कर उसके नीचे चले जा रहे हैं। कपड़े भींग गए हैं, फिर भी चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि ललक है अपूर्व स्फूर्ति की। मनोहारिणी वर्षा रानी के मधुर मदिर स्पर्श ने मानो मतवाला बना दिया है सभी को। प्रमोद पुलक पैदा कर रही सुखद इस झड़ी का स्वागत स्वीकार करता नवागंतुकों का एक दल चला आ रहा शशि ठाकुर के निवास निकेतन पार्लर अल्मुनियम वाला घर की ओर ही। इसी पार्लर के अंदर मंत्रमुग्ध, अवाक, अपलक निरख रही भक्त मंडली परिवेष्टित शशि ठाकुर को देखकर सार्थकता लाभ कर रही है। भक्त कवि विद्यापति का यह प्राणस्पर्शी पदांश, जन्म अवधि हम रूप निहारलू नयन न तिरपत भेल, अर्थात जन्म भर मैंने यह रूप निहारा पर नयन तृप्त न हुआ। घर के बाहर ही अचानक बहिरागत वह दल रुक जाता है, शायद कुछ जानने के लिए। यह समझकर चटपट सामने जाकर उन सभी से मैं विनयपूर्वक कहता हूँ, वर्षा में ना भीगे, अंदर चले आएं। जूते खोलकर पार्लर में प्रवेश करते ही दल का एक व्यक्ति बोल उठता है, मैं शशि ठाकुर जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले मैंने उन सभी को बैठाया। शशि ठाकुर को यथोचित अभिवादन करके वे लोग उनके सामने बैठ जाते हैं। अपने सरल सहज स्नेह स्वर में शशि ठाकुर उन सभी से उनका परिचय पूछते हैं। उन्होंने अपना जो परिचय दिया उसे पता चला कि वे सभी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला के विंध्याचल से आए हैं। वे वहाँ के सुप्रसिद्ध विंध्यवासिनी देवी के मंदिर के पुरोहित पंडे हैं। परिचय प्राप्त कर शशि ठाकुर अपने सहज स्नेह वात्सल्य भरे स्वर में उनसे पूछते हैं, आप सभी यहाँ भोजन नहीं करेंगे? इसके उत्तर में वे कहते हैं कि यहाँ देवघर में ही अपने एक परिचित व्यक्ति के घर पर उन सभी ने भोजन कर लिया है। इसके बाद ही शशि ठाकुर के जलपान का समय हुआ जानकर वे सभी उठ खड़े होते हैं। उन सभी को लेकर मैं शशि ठाकुर के ही खड़ बांस से बना घर में आया, जहाँ उस समय शशि बड़दा बैठे हुए हैं, तथा वहीं पर बैठकर पुनः उन लोगों ने प्रभु के संबंध में कुछ चर्चा करनी चाहिए। कुछ देर तक की भी, किंतु मैंने लक्ष्य किया कि शिष्टाचार के नाते ही वे मेरी बातों को सुन रहे हैं। उनका मन तो अधीर हो रहा है उस विषय या घटना को लेकर जिसे वे शशि ठाकुर को सुनाने तथा समाधान पाने को आए हैं।
इसी बीच श्री ठाकुर का जलपान समाप्त होने पर पुनः उन सभी को लेकर मैं श्री ठाकुर के समक्ष आता हूँ। सहज प्रीति भरे भाव में श्री ठाकुर उन सभी को बैठने को कहते हैं। बैठते ही उनमें से एक व्यक्ति श्री विष्णु प्रसाद ने कहना प्रारंभ किया। लगभग 80 वर्ष की एक अंधी वृद्धा बूढ़ी माँ है, नाम है श्रीमती जगदीश कुमारी। संबंध में वो मेरी दादी लगती है। वे निसंतान है। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वे अपनी सारी संपत्ति श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को, जो बैद्यनाथ धाम में रहते हैं, दान कर रही है। श्री ठाकुर के जिस स्वरूप का अंधी वृद्धा ने स्वप्न में दर्शन किया था, इन लोगों ने साक्षात श्री ठाकुर के रूप में हुबहू उसी स्वरूप को पाया। ये बात भी इन्होंने श्री ठाकुर के सामने ही कही। इसके बाद अब श्री विष्णु प्रसाद श्री ठाकुर से उन वृद्धा की लाखों की संपत्ति का दान ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगते हैं। उनकी उक्त प्रार्थना के उत्तर में श्री ठाकुर ने बार बार एक ही बात कही कि जो दुष्ट है, असहाय है, उन्हें ही ये संपत्ति दे दी जाए। इस बात पर श्री विष्णु प्रसाद व्याकुलता दिखाते हुए श्री ठाकुर से कहते हैं कि आप अगर उनके दान को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके प्राणों में अत्यंत पीड़ा होगी। श्री विष्णु प्रसाद की इस बात को सुनकर श्री ठाकुर कहते हैं, दया करके माँ ने अपनी सारी दौलत अगर मुझे दान में दे दी है तो मेरा कहना है कि उस दौलत को उन असहायों को दे दिया जाए जिनके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर श्री विष्णु प्रसाद श्री ठाकुर जिसे कहते हैं कि तो यही बात जाकर मैं उनसे कह दूं। श्री ठाकुर के हाँ कहने पर श्री विष्णु प्रसाद सहित सभी पार्लर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी सहज वात्सल्य भरी अपनी मधुर दृष्टि उन पर डालते हुए श्री ठाकुर कहते हैं, सुविधा मिलते ही फिर चले आइएगा। उपयुक्त वर्णित घटना में एक बड़े महत्व की बात श्री विष्णु प्रसाद ने श्री ठाकुर से छुपा रखी थी। यह बात उन्होंने तब बताई जब इनके प्रस्थान करने के पूर्व मैं इन्हें घुमा फिराकर आश्रम दिखा रहा था। जो बात इन्होंने श्री ठाकुर से छुपाई थी वह निम्नोक्त है। स्वप्न में श्री ठाकुर ने उन अंधी वृद्धा श्रीमती जगदीश कुमारी को एक थाल प्रसाद भरकर खाने को दिया और कहा कि तुम्हारा समय तो बिल्कुल करीब आ गया है, यह सब दौलत रख कर क्या करोगी? जो दुष्ट है, असहाय है, उन्हें यह सब दे दो। श्री ठाकुर ने अंधी वृद्धा जगदीश कुमारी को जो सुझाव या आदेश स्वप्न में दिया था, हुबहू वही राय उन्होंने श्री विष्णु प्रसाद द्वारा अंधी वृद्धा की सारी दौलत दान में ग्रहण कर लेने का आग्रह किए जाने पर बार बार दी। श्री विष्णु प्रसाद ने शायद संकोच या लज्जावश कि ये श्री ठाकुर की परीक्षा कर रहे थे। यह बात श्री ठाकुर के सामने प्रकट नहीं किया। इन्होंने कहा कि इनकी दादी जगदीश कुमारी ने, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था, स्वप्न के पूर्व अपने जीवन में कभी भी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नाम नहीं सुना था। श्री विष्णु प्रसाद ने कहा कि ये भी इसके पहले कभी भी बैद्यनाथ धाम नहीं आए थे और इस प्रथम आगमन का भी कारण था श्री ठाकुर से उक्त घटना कहने के लिए अंधी वृद्धा की आकुल इच्छा या निवेदन। पुरोहित श्री विष्णु प्रसाद के अन्य साथियों में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर के सरदार पंडा भी थे। यह बात श्री विष्णु प्रसाद ने भी कही। अब प्रश्न उठता है कि इन्होंने अपनी निसंतान अंधी विधवा दादी जगदीश कुमारी के इहलोक परलोक को संवारने बिगाड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण इस बात को, जीवन की महत्तम इस घटना को, उनके इस अपूर्व दिव्य स्वप्न को सत्य रूप में क्यों नहीं श्री ठाकुर के सामने रखा? इस सत्य घटना को, अपनी दादी के अंतराकुल निवेदन को, जिसके लिए ये इतनी दूरी तय कर कष्ट करके आए थे, उसे ही प्रभु से छुपाया क्यों? यह सारी बातें दिमाग में उठते ही क्या लाखों की संपत्ति का प्रलोभन देकर से श्री विष्णु प्रसाद श्री ठाकुर के धैर्य एवं वैराग्य की परीक्षा ले रहे थे, अथवा स्वप्न की यथार्थ घटना को छुपाकर दयाल ठाकुर की सर्वज्ञता की जांच कर रहे थे? किंतु अपने प्रभु राम के अनन्य भक्त कविवर तुलसीदास के शब्दों में, धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि परपंच निधाना,
ऐसे मायापति पुरुषोत्तम की परीक्षा कोई साधारण जीव क्या कर सकता है। धन्य है अपने साथियों सहित श्री विष्णु प्रसाद, जिन्होंने युग पुरुषोत्तम की अगणित दिव्य लीलाओं के इतिहास में एक नई लीला का समावेश कराया है, जिसके अभाव में संसार प्रभु की उपयुक्त लीला से अवगत न हो पाता। महाधन्या है नयन विहीना निसंतान विधवा वार्धक्य जंजरित जगदीश कुमारी, जिनकी भक्तिपूर्ण अंतराकुल अज्ञात अंत पुकार ने प्रभु का सिंहासन हिला दिया। भक्त वत्सल स्वप्न में ही प्रकट हुए। इनके इस परम सौभाग्य को देखकर ऋषि मुनि सिद्ध साधक भी तरस रहे होंगे। जगदीश कुमारी को अपनी क्षणिक दर्शन देकर ही प्रभु तृप्त न हुए। उनका स्वप्न सार्थक है, वास्तविक है, दिव्य है। प्रभु ने यह भी दिखाया उन्हें, जिनके महाविर्भाव को देवता और महर्षिगण भी नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। न मे विदु सुरंगना प्रभो न महर्ष्यः अहमनादृ देवाना महर्षिना च सर्वस्वः। मेरी उत्पत्ति अर्थात विभूति सहित लीला द्वारा प्रकाशित होना ना ही देवतागण जानते हैं, ना ही महर्षिगण जानते हैं। कारण मैं सभी प्रकार के देवतागण एवं महर्षिगण का आदि कारण हूँ। अपनी उसी दिव्य नर कलेवर का श्री ठाकुर ने उन्हें दर्शन ही नहीं कराया, अपितु उन अंधी वृद्धा को अपनी वर्तमान लीला भूमि का पता तक करुणा निधान ने बताकर अपनी करुणा की हद कर दी। परंतु स्वप्न में प्रभु का साक्षात्कार पाकर भी जन्म के बंधन से मुक्ति का उद्धार का उपाय खुद जीवन मृत्यु के मालिक के मुंह से सुनकर भी जगदीश कुमारी अपने स्वप्न पर 16 आना विश्वास स्थिर नहीं कर पा रही थी। आखिर स्वप्न तो स्वप्न ही है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र कहाँ मिलेंगे जिन्होंने स्वप्न देखा और अपनी विशाल संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सहज ही दे बैठे। इस महान दान के दक्षिणा स्वरूप अपनी सहधर्मनी इकलौते पुत्र तथा स्वयं को भी बेच डाला। जगदीश कुमार की स्थिति पर दृष्टिपात करने से इनका स्वप्न भी साधारण स्वप्न की श्रेणी में नहीं आता। इसका प्रमाण है उनका आश्चर्य, उनकी व्याकुलता एवं कौतूहल, जो इस सीमा तक बढ़ गया कि इसकी सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए श्री विष्णु प्रसाद एवं मंदिर के सरदार पंडा समेत इनके साथियों का एक दल सत्संग बैद्यनाथ धाम देवघर में श्री ठाकुर के पास आया है। श्री विष्णु प्रसाद के मन में भी एक आश्चर्य एवं कौतूहलपूर्ण हलचल ने ही शायद उन्हें यह प्रेरणा दी, जिससे कि इन्होंने अपनी दादी के स्वप्न के एक महत्वपूर्ण अंश को छुपाकर श्री ठाकुर की परीक्षा करने की मन में ठान ली। सौभाग्यशाली रहे अपने साथियों सहित श्री विष्णु प्रसाद, जिन पर दया करके श्री ठाकुर ने उनकी शंका का निवारण ही नहीं किया, बल्कि अपने अंतरामित्व सर्वज्ञता एवं सर्वव्यापकता का भी परिचय दिया कि इनकी अंधी दादी के स्वप्न का वह व्यक्ति दूसरा कोई नहीं। इनके सामने शुभ श्वेतासन पर समासीन इनसे बातें कर रहा दिव्य व्यक्तित्ववान असहायों, दलितों, पीड़ितों पर अहितकु कृपा करने वाला दीनबंधु व्यथाहारी मधुसूदन के रूप में युग युग में धराधाम पर अवतरित होने वाले विश्वात्मा यही श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। आज दिनांक 9/8/1966 मंगलवार को संध्या 4:30 बजे अपने साथियों सहित श्री विष्णु प्रसाद ने सत्संग के सभापति श्री सुशील चंद्र बसु एवं श्री ठाकुर के अनेक शिष्यों के सामने अपनी अंधी वृद्धा दादी जगदीश कुमारी के स्वप्न की सार्थकता को प्रमाणित किया। शिष्य ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्यपाद बड़दा श्रीमान अमेंद्रनाथ चक्रवर्ती के अतिरिक्त सैकड़ों सत्संगी श्री विष्णु प्रसाद के वक्तव्य इस दिव्य घटना के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। वर्षों बीत गए इस घटना को, दयाल ठाकुर की इस नरलीला के स्मरण के भी व्यतीत हो चुके हैं कितने वर्ष। हम आज भी उत्कंठित हैं और रहेंगे आजीवन यह जानने को कि क्या हुआ उस परम सुखद दिव्य संवाद सलील के लिए तृष्णात श्री अहर्निश जागृत बैठी नयन विहीना श्री विष्णु प्रसाद की वृद्धा दादी जगदीश कुमारी का। पाठक पूछ सकते हैं कि आज क्या कोई हनुमान नहीं जो एक छलांग लगाकर इसका पता लगा आए। मैं कहूँगा कि हनुमान को अपने श्री राम ठाकुर से फुर्सत कहाँ।
प्रभु के श्री चरणाबिंद में दिन रात घट रही लाखों घटनाओं में यह माथापच्ची करे किस किस को लेकर। यदि किसी को एक का पता लगाया जाए तो दूसरी आंखों से ओझल हो जाए। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। फिर मिलते हैं दयाल की एक और दिव्य कथा को लेकर। धन्यवाद।